सुहेल इमरान हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और माजिद भट्टी हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। कुछ जो फैसले किए गए हैं उससे पहले तो बात कर ले भट्टी साहब, क्या आपको लग रहा है ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं कुछ फैसले, खासतौर पे हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर देना, उसके बाद अभी आर्बिट्रेरी है कि शाहीन आफरीदी विल रिमेन द कैप्टन और नॉट, मतलब उन्होंने एक ओपनिंग दे दी है कि कोई भी हो सकता है। ये इनसे स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी बातें करेंगे। कैसे लग रहे हैं ये चेंजेस? देखिए, नीयत तो उनकी बिल्कुल बहुत साफ नीयत नजर आ रही है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेकर जाएं। लेकिन अब ये जो फैसले हुए, चारों जो सिलेक्टर्स आज अनाउंस हुए, वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक और असद शफीक, चारों बड़े क्रिकेटर्स हैं, क्रेडिबल हैं, उनके कैरियर पर कभी कोई इस तरह का दाग नहीं आया कि जिनके बारे में हम कह सके कि इनको गलत बनाया गया है। लेकिन किस तरह के फैसले करते हैं ये वक्त बताएगा। जहां तक कप्तान का ताल्लुक है कि कप्तान को सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया गया है। उमा अब्दुल्ला, मैं आपको हिस्ट्री की बात बताऊं, कम से कम 6 से 7 कप्तान मैं आपको अभी गिनवा सकता हूं जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर नहीं थे, लेकिन अपनी पसंद की वो टीम सिलेक्ट करवाया करते थे और सिलेक्टर्स उनके सामने सर तस्लीमें कम कर देते थे। लेकिन हारिस रऊफ का बहुत अच्छा फैसला हुआ है कि हारिस रऊफ अपील में गए, पीसीबी ने एपलेट ट्रिब्यूनल जो था उनके पास रेफर की और हारिस रऊफ ने भी अपनी गलती का एतराफ किया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा हुआ कि पाकिस्तान का एक मैच विनर जो है वो पाकिस्तान के सिस्टम में दोबारा आ गया, क्योंकि ये क्रिकेट जो है वो क्रिकेटर्स की वजह से है। लेकिन जो पाकिस्तान टीम के कप्तान का जहां तक ताल्लुक है, मैंने जितने मोहसिन नकवी साहब को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना है, मुझे लगता है कि शाहीन शाह आफरीदी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। उनको कप्तान बरकरार रखना, अब उन्होंने गेंद डाल दी है सिलेक्शन कमेटी के कोर्ट में। दरअसल माजी में ये होता था मोहसिन नकवी साहब के पहले तक कि कप्तान का जो डोमेन था वो पीसीबी चेयरमैन उसका फैसला करते थे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने ये जिम्मेदारी अब सिलेक्शन कमेटी को दे दी है। मुझे लग रहा है और मेरे सोर्सेज भी अब ये काफी हद तक इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के नए T20 कप्तान होंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में आखिरी वक्त तक जब तक फैसला ना हो जाए कोई बात हतमी नहीं है। मोहम्मद रिजवान अभी तक सुल्तान की कप्तानी करते हुए एक मरतबा फिर उन्हें फाइनल तक पहुंचाने में कामयाब हुए थे, फाइनल नहीं जिता सके थे एट द सेम टाइम। सुहेल, आप तो लाहौर में हैं, वहाँ तो पीसीबी हेडक्वार्टर है, आपके पास क्या खबरें आ रही हैं और ये जो फैसले किए गए हैं हालिया, क्या लगता है क्या असरात मुरतब होंगे इसके? अब्दुल्ला, सबसे पहले तो मैं माजिद भाई की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। जिस तरह उन्होंने मोहम्मद रिजवान का नाम लिया कि उनके सोर्सेज ने कहा है, एक ऐसा खिलाड़ी भी उसके बारे में भी नाम आना शुरू हो गया है, उसकी आप अगर ये कह लें कि उसका नाम फ्लोट किया जा रहा है या उसकी कंपेन शुरू हो गई है, वो है शादाब खान, जिन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाया है। उनका भी नाम आज जब ये सिलेक्शन कमेटी तहलील हुई उससे कुछ देर के बाद हमें एक साहब से बात करने का इत्तफाक हुआ। उन्होंने शादाब खान का इस हवाले से नाम लिया कि आप उनको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। जहां तक बाबर आजम की बात है, बाबर आजम उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हुए। पिछले 6 से 7 रोज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी भी रुकन का या किसी भी ओहदेदार का कप्तानी के हवाले से बाबर आजम के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ है। जहां तक आपके इस सवाल का तल्लुक है कि इसके क्या असरात मुरतब होंगे, एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी और इसका जैसा माजिद भाई ने कहा कि आने वाला वक्त ही फैसला करेगा कि ये जिस तरह 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी, एक तो खासी बड़ी सिलेक्शन कमेटी है, बड़े बड़े नाम है, इसमें हेड कोच भी आएगा, डाटा एनालिस्ट भी होगा, कप्तान भी होगा और 4 अरकान दूसरे होंगे और चेयरमैन मोहसिन नकवी ने यह भी कहा है कि अक्सरियती फैसला होगा। तो ये तो फिर ऐसे ही लगता है जैसे कोई कानून का कोई फैसला होता था जिसमें एक बेंच बैठता था तो और वो 4-3 से या 5-2 से अपना फैसला सुनाता था। मतलब हम वोटिंग ही समझ रहे हैं ना, अगर 7 मेंबर्स हैं तो वोट ही होगा, 4-3 का फैसला होगा अपेरेंटली, फिर या हो सकता है यूनानिमस भी हो जाए, कोई भी फैसला होगा। 5-2 का होगा तो फिर हम बाद में जब आप हमें सवाल कर रहे होंगे कि किसने इसकी मुखालफत में वोट दिया, तो फिर हम उन लोगों की तलाश करते रहेंगे कि अब्दुल्ला 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने मुखालफत की थी कि कप्तान तब्दील नहीं होना चाहिए, 5 एक पेज पे थे, फिर हम इस तरह की खबरें तलाश करेंगे। लेकिन अगर मोहसिन नकवी साहब का ये फैसला है तो हमें इसको बैक भी करना चाहिए कि आने वाले वक्त में वर्ल्ड कप तक कोई ज्यादा दूर नहीं है, पिछले अगले 2 से 3 महीने में सब कुछ फैसले हो जाएंगे, बड़े अहम टीमों का चुनाव होना है, तो उस पर सबको पता चल जाएगा कि ये एक अच्छा फैसला था या बुरा
समझ नहीं आया, अभी तो कप्तान इंक्लूड नहीं होगा, अभी कप्तान कौन होगा ये फैसला, ये जो बाकी मेंबरान हैं सिलेक्शन कमेटी के, जो कि 6 फिर तादाद बनी अगर कप्तान भी नहीं होगा, नहीं तो जो और फिर जब कप्तान डिसाइड कर लेंगे कि कौन है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा फिर इस कमेटी में, मतलब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। और फिर अगली सीरीज के लिए कप्तान कौन होगा, वो पुराने वाला कप्तान भी डिसाइड कर रहा होगा, कैसे ये काम करेगा? अब्दुल्ला, जो अभी शायद हो सकता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंसमेंट कर दिया हो या इसके कुछ देर के बाद करे, जो 25 से 26 खिलाड़ियों के नामों का अनाउंसमेंट होने जा रहा है अभी से कुछ देर के बाद तक, जो कि बताया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से, जो कि काकुल के ट्रेनिंग कैंप के लिए, उसके ऊपर तो काम किया है वहाब रियाज ने, जो उस वक्त सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे। आज सुबह 9 बजे से पहले तक और कल रात परसों रात वो उसके ऊपर काम करते रहे थे और डायरेक्टर इंटरनेशनल और CEO और चेयरमैन ने सब ने मिलकर वो 25 से 26 नामों को, उसका तो आप अलग कर दे। अब आएगा अगला सवाल कि जो होम सीरीज है उस वक्त तक चेयरमैन मोहसिन नकवी ये कह चुके हैं कि जब तक कैंप कंक्लूड होगा उस वक्त तक कप्तान का फैसला हो चुका होगा, और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 तारीख को 18 अप्रैल को पहला T20 मैच खेला जाना है, उसमें डेफिनेटली उसकी सिलेक्शन में जो 15 रुकनी हो या 16 रुकनी हो, उसमें जो नए कप्तान होंगे अप्रैली जो कहा जा रहा है वो होंगे। अब इससे पहले शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाने की जो थी वो सिर्फ खबरों की आज तक था, लेकिन आज ऐसा महसूस हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड संजीदगी से इस बात पर गौर कर रहा है कि शाहीन अफरीदी, जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का टूर किया था और 4-1 से शिकस्त हुई थी, और उसके बाद PSL में पाकिस्तान लाहौर कलंदर की टीम जो दिफाई चैंपियन थी वो आखिरी नंबर पर आई, ज्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी थी, और इस तरह शाहीन अफरीदी को तब्दील करने का फैसला हो चुका है। यही वजह कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मोहसिन नकवी ने, अगर उसको फैसला ना हुआ था या उनको बरकरार रखा जाता है तो कह देते कि शाहीन ही कप्तान होंगे, सो वो फैसला हो चुका है, मेंशन ही नहीं किया जाता। अच्छा, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। अब कोचिंग स्टाफ की बात कर लें, वो फैसला भट्टी साहब कब होगा कोचिंग स्टाफ, और क्या अभी भी हम फॉरेन कोचेस ढूंढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं उधर? जी हुमा, बिल्कुल पाकिस्तान टीम का जो अगला कोच होगा वो तो फॉरेन कोच होगा, लेकिन जिस तरह सोहेल इमरान ने अभी शादाब खान का नाम सुनाया, इसी तरह कोच के बारे में भी जो मेरी इत्तलात हैं, न्यूजीलैंड के एक ऐसे प्लेयर हैं जो PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते रहे, वो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं पाकिस्तान टीम के हेड कोच के लिए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मीडिया ने छोटी सी बात को बड़ा करके बयान किया और शेन वॉटसन ने कोचिंग की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया, तो मेरा ख्याल हमें इंतजार करना पड़ेगा कि हेड कोच कौन होगा, लेकिन जो भी होगा पाकिस्तानी नहीं होगा, हेड कोच फॉरेन होगा। फिर वो हेड कोच अपनी बाकी कोचिंग स्टाफ लेकर आएगा कि बॉलिंग कोच कौन होगा, फील्डिंग कोच कौन होगा, बैटिंग कोच कौन होगा, वो अपनी फिर टीम जो है वो बनाएगा, और ये मेरे ख्याल में 2 से 3 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जा रहा है इन कोचेस को। अच्छा भट्टी साहब, ये आपको फिलहाल जितना हम देख रहे हैं नए PCB चेयरमैन के ये जो मेजर्स ले रहे हैं, खासतौर पे सिलेक्शन कमेटी का कोई हेड ना होना, आपस में वो डिसाइड करेंगे, कैप्टन भी चेंज हो रहा है अपेरेंटली, हेड कोच, ये आपको अनप्रेसिडेंटेड फैसले कुछ ऐसे कोई डिफरेंट लग रहे हैं, या फिर ये रिवायती जब नया कोई आता है PCB का चीफ तो ये वो चीज़ें हैं जो 2-4 हिलती हैं, या फिर आपको लग रहा है ये वाली एक्सपेरिमेंट्स हमने पहले नहीं की है? देखो हुमा, अगर आपको याद हो 2019 में जब मिसबाहुल हक पाकिस्तान टीम के हेड कोच बने थे, उस वक्त उनको चीफ सिलेक्टर भी बनाया गया था और पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच सारा कुछ उनको दिया गया, लेकिन 17-18 महीने बाद मोहम्मद वसीम को चीफ सिलेक्टर बनाकर मिसबाहुल हक से वो जिम्मेदारियां ली गई। तो हमारे अगर आप कल्चर देखें तो हमारे यहाँ इस किस्म के तजुर्बात होते हैं। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल में किसी ना किसी को इस सिलेक्शन कमेटी का सरबरा होना चाहिए था, चाहे वो यूनानिमस फैसला करते, लेकिन बगैर सरबरा की ये सिलेक्शन कमेटी कैसे काम करेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मुझे मोहसिन नकवी साहब की जो इंटेंशन है उस पर कोई शक नहीं है, वो नेक नियति से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वक्त बताएगा कि वो दिस एक्सपेरिमेंट कैन वर्क और दिस मे नॉट वर्क, इट मे नॉट वर्क और इट मे वर्क वंडर्स, सो ये तो वक्त ही बताएगा। अब सुहेल, एक और बात जो बड़ी एम्फेसिस की गई चेयरमैन PCB की तरफ से वो थी फिटनेस, सो उसको लेके भी क्या हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले
वाले दिनों में everybody would have to be really serious about their fitness. जी, इसके ऊपर तो खिलाड़ियों का फर्ज है और उनका बनता भी है कि वो उसके ऊपर काम करें। हमने देखा पिछले साल, 1.5 साल में, और अगर हम कहें कि 2 साल, इस दौरान फिटनेस के ऊपर कोई काम नहीं हुआ था। यहाँ पर फिटनेस टेस्ट की एक रवायत होती थी, वो फिटनेस टेस्ट भी नहीं होते रहे जी। योयो टेस्ट में उसमें 16 का नंबर आना, 17 का आना, वो नहीं होते रहे। आपने इसके रिजल्ट आपने वर्ल्ड कप के दौरान भी देखे। लेकिन अब जो मोहसिन नकवी हैं, इन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उससे पहले जो उनका इंट्रैक्शन होता रहा, उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जोर दिया फिटनेस के ऊपर। यही वजह है कि एक कैंप लगने जा रहा है काकुल में, और वहां पर जो आर्मी के ट्रेनर्स हैं उनकी निगरानी में पाकिस्तान के जो कौमी क्रिकेटर्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं आगे स्क्वाड्स का हिस्सा बन सकते हैं, वो उसमें शामिल होंगे। तो डेफिनेटली इसमें आपको आने वाले दिनों में फर्क नजर आएगा। और आज उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें फिजियो जो लेके आना है वो बेहतर से बेहतर लेके आना है, ताकि जी कप्तान के हवाले से बता दें आप दोनों में से कोई भी कि क्योंकि 3 फॉर्मेट्स हैं, तीनों के कप्तान मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, सेम भी। अभी जो हम चेंजेस की बात कर रहे हैं तो तीनों फॉर्मेट्स के लिए नए कप्तान होंगे या अभी से T20 की बात हो रही है? क्योंकि वर्ल्ड कप मैं पहले बता दूं, मैं बता दूं, फिर सोहेल बताएंगे। देखिए, अभी चूंकि T20 वर्ल्ड कप होना है और पाकिस्तान का अभी काफी महीने तक वनडे मैच कोई नहीं है और पाकिस्तान का टेस्ट मैच नहीं है, तो लिहाजा अभी जो कप्तान की बात हो रही है ये T20 कप्तान की बात हो रही है और शाहिनशाह आफरीदी की बात हो रही है। ओके जी सोहेल, अभी सिर्फ शाहीन पे ही मतलब फोकस है या और कहीं भी कोई तब्दीली तय होगी? नहीं अब्दुल्ला, बिल्कुल दुरुस्त कहा है माजिद भाई ने, क्योंकि अभी 15 T20 मैचेस हैं। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ खेलने हैं वर्ल्ड कप से पहले। फिर आगे जून में वर्ल्ड कप का ये महीना है, उस पर वर्ल्ड कप खेला जाएगा। ये तमाम फॉर्मेट T20 का है। पाकिस्तान ने अब जाके नवंबर में आई थिंक पाकिस्तान ने टेस्ट खेलना है और उसके बाद पाकिस्तान ने 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए टूर करना है ऑस्ट्रेलिया का, तो अभी वनडे मैचेस की और वहाँ T20 मैचेस भी हैं, लेकिन तब तक खासा वक्त है। अभी जो मसला है या जो खड़ा किया जा रहा है या जो जिसके ऊपर बहस होनी है वो सिर्फ और सिर्फ T20 कप्तान के हवाले से है कि आया शाहीन आफरीदी बरकरार रहते हैं, तो आप कह रहे हैं जो फैसला हो गया ये फैसला करेंगे। probably not going to be there anymore as a captain. बहुत शुक्रिया आपका सोहेल भाई, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद। थैंक यू। सारे चेंजेस जो हैं वो अच्छे हों, क्योंकि पिछला पूरा साल हमारी क्रिकेट के लिए हुमा अगर अभी वो हटते भी हैं और कोई और उनकी जगह कप्तान आता है, इज सो यंग कि 2 years down the lane, 3 years down the lane वो और पक्के तैयार हो जाएंगे होपफुली इंशाल्लाह। भाई हमें चाहिए कि पाकिस्तान You may see him as the captain again. So whatever changes are being made, if they work इंशाल्लाह और हमारी टीम जीतती है तो हमें कोई एतराज नहीं है। We are happy with anything that is happening. अभी जा रहे हैं जी